हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं एसडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन रहेगा, उसका पहला क्वेश्चन शुरू हम करने जा रहे हैं। आज का हमारा प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है सर। नेशनल प्रेस डे किस दिन मनाया जाता है प्यारे बच्चों। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं सर। ऑप्शन ए 16 नवंबर, ऑप्शन बी है 17 नवंबर, ऑप्शन सी है 18 नवंबर एंड ऑप्शन डी आपके सामने है 19 नवंबर। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर आपका रहेगा सर 16 नवंबर। 16 नवंबर प्यारे बच्चों इसका सही आंसर रहेगा। देखिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार का जश्न मनाने के लिए इसे मनाया जाता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रेस परिषद बनाने के पहले प्रेस आयोग की योजना 1956 में तैयार की गई थी, जिसके बाद 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई सर। भारतीय प्रेस परिषद का गठन वैसे 1966 में प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत किया गया था सर। प्यारे बच्चों, ये 16 नवंबर आपका सही आंसर रहेगा। और इसके अलावा मैंने आपको राष्ट्रीय प्रेस, भारत की जो प्रेस है उससे संबंधित कुछ जानकारी मैंने आपको दी, तो साथ साथ में प्यारे बच्चों इसको भी आप अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिएगा, या आपने इन चीज़ों को एक बार सुन लिया आपने ध्यानपूर्वक, तो जो चीज़ें आपको एग्जाम से रेलिवेंट है मोस्टली आपको वैसे ही ध्यान में रह जाती हैं। तो चलिए, प्यारे बच्चों, करंट अफेयर जो हमारा बैच है, आप सभी जानते हैं कि हमारी एसडीसी क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर ये बैच आपका चल रहा है, जिसके अंदर आपको सिर्फ 11 रुपये पे करने हैं, 11 रुपीज़ आपको पे करने हैं। आप इस बैच के अंदर ऐड हो जाते हो प्यारे बच्चों, और हर रोज़ सुबह आपके उठने से पहले एक क्लास आपके इस एप्लीकेशन, इस बैच के अंदर अपलोड हो जाती है। आज की क्लास हमारे यूट्यूब के ऊपर भी है, तो इसलिए मैं जानकारी आपको इस सेशन के अंदर दे रहा हूं, ताकि आपके सभी दोस्तों तक पहुंच जाए और आप भी प्यारे बच्चों अपने सभी दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दीजिएगा। चलिए सर, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। किस देश में स्थित नेवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है। तो प्यारे बच्चों, नेवाडो डेल जो ज्वालामुखी है ये आपका अभी हाल ही में सक्रिय हो गया है। ठीक है, अभी हाल ही में सक्रिय हुआ प्यारे बच्चों। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि सर ये कौन से देश में स्थित है। प्यारे बच्चों, ये आपका स्थित है कोलंबिया। कोलंबिया के अंदर प्यारे बच्चों ये आपका स्थित है। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस देश में वांगा उत्सव शुरू हुआ है सर। किस देश में वांगा उत्सव, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, वांगा उत्सव, इसके बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के बहुत चांस बनते हैं आगे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको पहले वांगा उत्सव के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अभी जो ये वांगा उत्सव था प्यारे बच्चों, हाल ही में ये 44वां वांगा उत्सव था। मेघालय राज्य के आपके ये जो कई बार इसको वागला भी बोल दिया जाता है, वैसे वांगा इसका सही शब्द है। तो मेघालय राज्य के वांगा महोत्सव का 44वां संस्करण ये अब की बार मनाया गया है, जिसमें त्योहार के रूप में प्यारे बच्चों 100 ड्रम एक साथ बजाए गए। ये जो वांगा उत्सव था इसमें 100 ड्रम प्यारे बच्चों एक साथ बजाए गए। और ये जो आपका त्योहार है ये गारोस जनजाति का एक त्योहार है प्यारे बच्चों। यह गारोस जनजाति का एक फसल के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है, जो हर साल गारोस जो जनजाति है उसके सूर्य देवता, जिसको वो बोलते हैं सलजोंग, उसको सम्मानित करने के लिए प्यारे बच्चों इस त्योहार को आयोजित करते हैं। वो वांगला के दौरान जो आदिवासी हैं वो अपने देवता सलजोंग, मैंने कहा ना सूर्य देवता, सलजोंग या सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। और त्योहार का पहला दिन जो आपका है ये रगुला नामक समारोह के साथ मनाया जाता है, जो गांव के मुखिया के घर में किया जाता है। ये आपका सही आंसर आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। सही आंसर क्या रहेगा सर इसका? सही आंसर रहेगा आपका मेघालय। ए आंसर इसका रहेगा प्यारे बच्चों। तो ये त्योहार मैंने आपको बताया मेघालय के अंदर होता है। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। T20 क्रिकेट में 4 ओवर में 0 रन देने वाले पहले खिलाड़ी प्यारे बच्चों कौन बन गए हैं सर। T20 क्रिकेट में 4 ओवर फेंक कर भी सिर्फ 0 रन, चारों का चारों ओवर मेडल देने वाले पहले खिलाड़ी बन गए प्यारे बच्चों। और इसका आंसर आपके सामने ए है, अक्षय कर्णवार प्यारे बच्चों, इसका आपका सही आंसर होगा सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है सर, सुप्रीम कोर्ट ने पहले समलैंगिक जज बनाने की घोषणा किसको की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अभी हाल ही में बैठा था प्यारे बच्चों। पहले मैं आपको बता दूं कॉलेजियम क्या होता है। कॉलेजियम होता है जजों का ग्रुप जो
और जजों को नियुक्ति करता है प्यारे बच्चों। तो ये जो कॉलेजियम बैठा था इसने क्या किया प्यारे बच्चों, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पहला समलैंगिक या ट्रांसजेंडर या गे जिसको कहा जाता है, पहला गे जज बनाने की घोषणा की है प्यारे बच्चों। और उस जज का नाम क्या है, सौरभ कृपाल। सौरभ कृपाल प्यारे बच्चों उस जज का नाम रहेगा। ओके सर। इसके बाद अब हम आते हैं सर आगे हमारे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। 2021 का जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया प्यारे बच्चों। देखिए अब थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। पहले आपके चार ऑप्शन मैं बता देता हूं, एम मुकुंदन, स्टीफन मायबर्ग, अश्विन, रॉबर्ट ओवन। चार ऑप्शन में से प्यारे बच्चों सही आंसर तो इसका क्या रहेगा, एम मुकुंदन। तो देखिए लेखक जो हमारे एम मुकुंदन है प्यारे बच्चों, उनको मिला है ये सम्मान। और किस पुस्तक के लिए, उनकी एक पुस्तक थी प्यारे बच्चों, दिल्ली ए सोलिलोकी। दिल्ली ए सोलिलोकी ये पुस्तक थी प्यारे बच्चों। इस पुस्तक के लिए 2021 का उनको जेसीबी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो और उनकी पहली ही पुस्तक थी। लेखक एम मुकुंदन ने अपनी पहली पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए वर्ष 2021 का जेसीबी पुरस्कार जीता है सर। दिल्ली ए सोलिलोकी पुस्तक जो है इसका ये मुख्यतः कौन सी भाषा में प्यारे बच्चों, ये मुख्यतः आपकी मलयालम भाषा के अंदर है। और इसका अनुवाद जो किया गया है वो फातिमा ईवी और नंद कुमार के द्वारा अंग्रेजी में किया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, मुकुंदन को दिल्ली के दो कलाकारों ठुकराल और अट आगरा, दो कलाकार ठुकराल और अट आगरा द्वारा बनाई गई पुरस्कार ट्रॉफी जिसमें मिरर मोल्डिंग नाम दिया गया है, उसके साथ साथ 25 लाख रुपए का पुरस्कार राशि भी दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, सो ये इनको 25 लाख रुपए मिले हैं। और इसके साथ जो ट्रॉफी मिली है, ट्रॉफी किसने बनाई है, दो कलाकारों ने बनाई है, ठुकराल और अट ने। और उस ट्रॉफी के ऊपर क्या है, मिरर की मोल्डिंग है प्यारे बच्चों। सो वो ट्रॉफी इनको मिली है और साथ में 25 लाख रुपए इस इनाम में मिला। तो जैसे भी पुरस्कार 2021 का किसको मिला है, एम मुकुंदन को मिला है प्यारे बच्चों। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख किसे बनाया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने और चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन वीवीएस लक्ष्मण जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख के रूप में नामित कर दिया है प्यारे बच्चों। और वीवीएस लक्ष्मण आप सभी जानते हो भारत के पूर्व बल्लेबाज हैं और ये अभी इसके अंदर जो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जो है इसके अध्यक्ष प्रमुख जो बने हैं ये, तो अब इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे राहुल द्रविड़। तो ये राहुल द्रविड़ की अब जगह लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, और क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल द्रविड़ को तो भारत का कोच बना दिया गया क्योंकि रवि शास्त्री का उनसे पहले कार्यकाल पूरा हो गया, तो राहुल द्रविड़ की जगह पे इनको लिया गया है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, नई दिल्ली के रक्षा अध्ययन संस्थान जो है प्यारे बच्चों उसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया है। तो सही आंसर होगा सर इसका मनोहर पारीकर सर। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स 2021 की जो रेस थी प्यारे बच्चों वो किसने जीती है सर, वो रेस किसने जीती है। सो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा सर लुइस हैमिल्टन। ए आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, लुइस हैमिल्टन। अब रेस के बारे में थोड़ा सा प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, जो ये ग्रांड प्रिक्स है तो ब्रिटेन देश के ये मर्सिडीज के रेसर हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन देश के मर्सिडीज के रेसर हैं। और उन्होंने 2021 के जो फॉर्मूला 1 ब्राजीलियाई ग्रांड प्रिक्स रेस जीती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उन्होंने जीती है। और इस जो ये रेस है आपकी ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स रेस, इसको साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स रेस के नाम से भी जाना जाता है। और ब्राजील ग्रांड प्रिक्स 2021 में मैक्स वेस्टैपन जो है प्यारे बच्चों वो दूसरे नंबर पे, और जबकि वाल्टेरी बोटास जो है तीसरे स्थान पर रहे हैं आपके। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है सर। वैसे दूसरा तीसरा कोई नहीं पूछता, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा प्यारे बच्चों ये रहेगा सर, रूस ने किस देश को S-400 ट्रिम्फ मिसाइल की डिलीवरी दी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए प्यारे बच्चों रूस देश ने भारत को S-400 ट्रिम्फ की डिलीवरी दी है। अभी S-400 जो आपकी ट्रिम्फ मिसाइल है प्यारे बच्चों, ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है
और वर्तमान में S-400 मिसाइल सिस्टम का उपयोग चीन और तुर्की देश के द्वारा किया जा रहा है। भारत ने रूस से इसके बारे में 2018 में मिसाइल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था प्यारे बच्चों। और इस समझौते के अंतर्गत कुल कितने रुपए में समझौता हुआ था? ये 5.4 अरब डॉलर, 5.4 अरब डॉलर में प्यारे बच्चों ये समझौता हुआ था रूस के साथ। उसकी डिलीवरी अभी हाल ही में भारत को हुई है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ में ये आप सभी का आज का करंट अफेयर का सेशन था। और प्यारे बच्चों, आप सभी का सपोर्ट रहेगा तभी हम कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते रहेंगे। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो ये करंट अफेयर बैच प्यारे बच्चों बिल्कुल नॉमिनल चार्ज सिर्फ 11 रुपये में आप सभी को मिल रहा है अपनी एप्लीकेशन एसडीसी क्लासेस पर। सो आप सभी से उम्मीद मैं यही करता हूं कि जितने भी आपके फ्रेंड हैं प्यारे बच्चों, उन सभी को आप शेयर करें। आप भी जानते हो कि आपकी ग्रोथ से ही हमारी ग्रोथ है, यानी कि हमारी सक्सेस का रास्ता भी आपके सक्सेस से ही होकर जाता है। और प्यारे बच्चों, आपकी सक्सेस का रास्ता हमारे से जुड़ा हुआ है। सो अब आप ये भी जानते हैं कि करंट अफेयर के बिना किसी भी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होना कितना इम्पॉसिबल है प्यारे बच्चों। तो दोनों ही तरीकों को देखते हुए सभी दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर अपनी एसडीसी क्लासेस एप्लीकेशन में। जय हिंद।